जय मसीह की। ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन मॉर्निंग माना में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। मैं भाई जेम्स मार्टिन उड़ीसा से। प्रभु एक नया दिन हमको दिखाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं कि अब सभी ठीक होंगे इन दिनों में, और प्रभु हमको संभाला है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आइए इस सुंदर समय में एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद हम आज के वचन में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपने दया किया, अनुग्रह किया। प्रभु जी आज इस दिन को दिखाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी इस मॉर्निंग माना में प्रभु जी तेरे वचन को शेयर करने से पहले प्रभु जी आपके पास आते हैं। दया करना प्रभु जी, आज का वचन नापातुला होना पाए, प्रभु गहरे अभिषेक से होना पाए। प्रार्थना करता हूँ देखने वाले सभी को प्रभु आज वचन से तू बात कर। आदर महिमा आपको देते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज एक छोटा सा वचन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ प्रभु के दया और अनुग्रह से। आइए पढ़ेंगे मत्ती लिखी सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 1 और 2 वचन। मैथ्यू चैप्टर 8 1 and 2। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मेरे प्यारे तमाम भाई और बहनों, ये पहाड़ी उपदेश का एक संदेश है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। जब पहाड़ी उपदेश खत्म करके प्रभु उस पहाड़ से नीचे आ रहे थे तो एक बड़ा सा भीड़ उनके पीछे हो लिया था, और एक कोढ़ी यीशु के सामने आकर उससे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, कोढ़ी एक ऐसा रोग है, ऐसा बीमारी है जो बड़ा बीमारी माना जाता है। और उन दिनों में जो जिसको कोढ़ी का बीमारी हुआ था होता है ना, उनको गांव से बाहर रखा जाता था, और उनको किसी से मिलने का नहीं और घर में रहने का नहीं, उनको गांव से अलग रखकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। लेकिन मैं प्यारे भाई और बहनों को कहना चाहूंगा, इस कोढ़ी के बारे में आज कुछ सीखेंगे। मेरा टॉपिक है कोढ़ी के बारे में 3 विषय हमको सीखना है। क्या है? पहला विषय, वो यीशु के पास आया। ऐसा भीड़ था मेरे प्रियो, जो भीड़ उस कोढ़ी को कुचल सकते थे, लेकिन वो भीड़ को नहीं देखा, वो यीशु मसीह को देखा। उसका समस्या क्या था? उसका समस्या था कि एक कोढ़ी होने के नाते किसी को वो नहीं मिल सकता, किसी से बात भी नहीं कर सकता, ऐसा एक बीमारी है। लेकिन उस कोढ़ी इस सब विषय को वो नहीं सोचा और वो यीशु के सामने गया। मेरे प्यारे तमाम भाई और बहनों, मैं कहना चाहूंगा, जब भी आपका व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या हो तो हमको यीशु के पास जाना है। पहला बात, कोढ़ी हमको ये बात सिखाता है, हमारे समस्या को लेकर यीशु के पास जाना है। लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, हम समस्या को लेकर यीशु के पास जाने के वजह से यीशु के पास नहीं जाते और हम उस समस्या से कहां घुस जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कोढ़ी के समान हम यीशु के पास जाए। उस कोढ़ी को मालूम था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, इसलिए हमको सभी को कोढ़ी के एक विषय को सीखना है कि कोढ़ी ने क्या किया। इतने सारे लोग इतने बीमारी हुए, उसे इतने स्ट्रगल में है वो, परंतु वो यीशु के पास गया। और जाने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, जाने के बाद प्रणाम किया। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे प्रियो, कोढ़ी ने यीशु के पास गया और प्रणाम किया। ये प्रणाम करने का अर्थ क्या है? इसका मीनिंग क्या है? नम्रता का चिन्ह है ये प्रणाम। किसी के पैरों के नीचे आप झुक जाना, एक नम्रता की बात है। कोढ़ी ने यीशु के पास गया और अपना नम्रता के साथ उनके पास गया मेरे प्रियो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जब हम यीशु के पास जाते हैं तो हमको एक बात ध्यान रखना है कि हम नम्रता के ओर जाना है। हमको हर एक घमंड को तोड़कर, हर एक विषय को तोड़कर नम्रता के साथ, हम्बलनेस के साथ यीशु के पास हमको जाना है। आज हमारे
अंदर एक ऐसा दिन आया है कि कोई भी आजकल नम्र बनना नहीं जानते हैं, बस सीखना भी नहीं जानते, होना भी नहीं जानते कैसे होना है, कैसे रहना है। लेकिन जब हम यीशु के पास जाएंगे तब हम हम्बल नम्रता के साथ जाए, कोड़ी ने जैसे गया नम्रता के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम नम्रता के साथ नहीं जा रहे हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास घमंड का एक चिन्ह है। हम किसी के पास नहीं झुक रहे हैं, किसी से नम्रता के साथ बात नहीं कर रहे, तो ये एक चिन्ह है कि हमारे पास घमंड है। और हमको सोचना चाहिए पहला पाप ही घमंड है जो लूसीफर ने किया था। इसलिए आइए जब भी हम यीशु के चरण में जाएंगे तब हमें नम्रता के साथ जाए मेरे प्रियो। नम्रता एक प्रभु की एक स्तुति और आराधना करने का एक अच्छा मन देता है नम्रता, इसलिए हमें नम्रता में जाना है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है आज सुबह के समय आके सामने रखने चाह रहा हूँ, जो क्या वो प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही बड़ा प्रार्थना में कह सकता हूँ, एक सामर्थ्य की प्रार्थना में कह सकता हूँ, क्योंकि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु की इच्छा को वो मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हम कभी कभार क्या करते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं मुझे कर, ये करो वो कर, लेकिन मेरे प्रियो कोड़ी के समान हमको यीशु मसीह का इच्छा क्या है वो जानकर प्रार्थना करना जरूरी है। ये एक पहला प्रार्थना में कह सकता हूँ न्यू टेस्टामेंट में, जो प्रभु की इच्छा से वो प्रार्थना कर रहा है। कोड़ी कह रहा है तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो इस तरह का प्रार्थना हमारे जीवन में भी लागू करें और प्रभु को कहना चाहिए प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कभी कभी हमारा इच्छा को ही प्रभु के सामने रखते हैं, एक लिस्ट बना के जाते हैं, प्रभु ये कर दो ये कर दो ये कर दो। ये गलत नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हम प्रभु की इच्छा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस कोड़ी व्यक्ति के बारे में 3 बातें आपके सामने। पहला बात, वो यीशु के पास गया। मेरे प्रियो हमको भी हमारा समस्या को लेकर, हमारी जिंदगी का तकलीफ को लेकर, दुख समस्या को लेकर यीशु के पास जाना है। कहीं भी समस्या होना, कहीं भी समस्या हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए ताकत रखे। जाए प्रभु के पास, वो समस्या का हल निकाल सकता है। उसी के पास से समस्या का हल, वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदल देगा मेरे लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है आपके सामने में रखा कि वो क्या है, जब हम यीशु के पास जाए तब एक नम्रता के साथ जाए। कौड़ी ने नम्रता के साथ यीशु के सामने गया। कभी कभार हम इस विषय को दिमाग से, दिल से निकाल लेते हैं, लेकिन आज इस बात को ध्यान दीजिए, नम्रता के साथ हम यीशु के पास जाए तो कुछ पा सकते हैं मेरे प्रियो। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है आपके सामने में रखा कि वो क्या है, वो है जब हम प्रभु की मर्जी से कुछ मांगेंगे तो प्रभु चंगा कर देगा। प्रभु का मर्जी से कुछ मांगेंगे, प्रभु उस मांगने वाला विषय को वह ग्रहण करेगा, वो स्वीकार करेगा और हमको आशीष देगा मेरे प्रियो। और एक अंतिम वचन आपके सामने पढ़कर मैं इस मॉर्निंग मानक को खत्म करना चाहूंगा। 3 वचन उसका 8 अध्याय 3 वचन। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। उसी समय प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तू कोढ़ से शुद्ध जा, और वो तुरंत मेरे प्रियो, तुरंत नहीं लगा कि 10 महीने के बाद हो जाएगा, 5 महीने के बाद हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद हो जाएगा, तुरंत। मैं कहना चाहूंगा जो भी समस्या को लेकर आप जिंदगी में चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो यीशु के पास जाए, तुरंत उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं क्योंकि हमारा प्रभु भला है,
हमारा प्रभु हर वक्त तैयार है कि उनके लोगों को वह बचाए, लेकिन कभी कभार क्या करते हैं हम, उनके पास जाने के उनके पास जाने नहीं जानते हैं, हमें नहीं जाते हैं और खुद के खुद ही सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। यदि कोई समस्या में है तो समस्या का समाधान यही है, आप यीशु के पास जाइए, नम्रता के साथ जाइए, यीशु के इच्छा से मांगिए तो आप पा सकते हैं। इस मॉर्निंग माना में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुंदर समय में आपने इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। आमेन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने दया किया, अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु, इस सुबह में प्रभु जी आपके वचन को देखने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस कोड़ी के बारे में जो 3 विषय हम सीखे हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में लागू करने के लिए आप मदद कीजिए। आज महिमा देते हैं प्रभु जी, ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन को बढ़ाइए, आशीषित कीजिए। तो तेरे पास उन लोगों को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी, दया कीजिए। देखने वाले तमाम तेरे दास दासी को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, अपने प्रार्थना सुना, इस शुभ नाम से मांगते हैं, आमीन।